क्या इंडिया का बहुत ही खराब प्रदर्शन हमें तीसरे टेस्ट मैच में देखने को मिला। जिस तरह का बॉलिंग प्रदर्शन इंडिया ने तीसरे टेस्ट मैच में किया था पहली इनिंग में, उस तरह का बैटिंग का प्रदर्शन इंडिया पहली इनिंग में अपने नहीं कर पाई। और ये बहुत दुखद बात है, क्योंकि पहला टेस्ट हारने के बाद दूसरा टेस्ट जीता और लगता है तीसरा टेस्ट फिर इंडिया हार जाएगी। और अगर ये टेस्ट इंडिया हार गई तो इंडिया के लिए बहुत शर्मनाक वाली बात हो जाएगी, क्योंकि इंडिया के जितने भी बैटर हैं सारे फ्लॉप जा रहे हैं, किसी के बल्ले से रन नहीं आ रहे हैं। अगर हम पहले इनिंग की बात करें तो पहले इनिंग में, तीसरे टेस्ट की पहली इनिंग में इंग्लैंड को 387 रन पर ऑल आउट कर दिया था इंडिया ने, लेकिन 387 रन पर इंडिया को भी इंग्लैंड ने ऑल आउट कर दिया। ये बड़ी लाजवाब बात है कि 387 रन पे इंग्लैंड आउट हुई, ऑल आउट, और वहीं पर 387 रन पे इंडिया भी ऑल आउट हो गई। जिसमें से अगर इंडिया की तरफ से सर्वश्रेष्ठ स्कोर की बात करें तो के राहुल के बल्ले से शतकीय पारी आई, वहीं पर 74 रन की पारी ऋषभ पंत ने खेली और 72 रन की पारी आपके रविंद्र जडेजा ने खेली। बाकी सारे बल्लेबाज जो है 30-40 रन के अंदर ही आउट हो गए। ये बड़ी खराब स्थिति रही है तीसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया की, कि आप मैच को बनाना चाहते हैं या आप मैच को गंवाना चाहते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं दिख रहा है इन सारे प्लेयरों को। क्योंकि बॉलिंग अच्छी हुई तो बैटिंग अच्छी नहीं हुई, और जब बैटिंग अच्छी हो रही थी तो बॉलिंग अच्छी नहीं हो रही थी। मतलब आप ये सोच के आए कि हमको मैच हारना है, तीसरा टेस्ट मैच हमको हारना है। किस तरीके की आप रणनीति के साथ काम कर रहे हैं और किस तरीके से आपकी मंशा है कि हम क्या करना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, हारना चाहते हैं। क्योंकि आप देखें तो शुभमन गिल का परफॉर्मेंस दोनों इनिंग में खराब था। पहले इनिंग में शुभमन गिल ने कुछ खास रन नहीं मारा। आपके करुण नायर एकदम वाहियात खेल रहे हैं, बेकार प्रदर्शन उनका रहा है। पहले टेस्ट में देखें, दूसरे टेस्ट में देखें, तीसरे टेस्ट में भी देखें, पहले इनिंग में 40 रन की पारी खेली, दूसरे इनिंग में आउट हो गए 10-20 रन बना के। तो ऐसे आप थोड़ी टेस्ट में खेल पाएंगे। आप टेस्ट का मतलब होता है कि आप रुक के टिक के खेलें, ज्यादा से ज्यादा रन बना कर दे, ताकि सामने वाली टीम को रन चेज करने में थोड़ी दिक्कत हो। आप अपनी अच्छी प्रतिभाशाली बैटिंग का प्रदर्शन करें, जिसकी वजह से आपको टीम में रखा गया, आपके ऊपर विश्वास जताया गया पहले टेस्ट में, दूसरे टेस्ट में और तीसरे टेस्ट में भी आपको खिलाया जा रहा है। तो इसकी ये बात हुई कि आपके ऊपर टीम भरोसा जता रही है, आपको उस भरोसे को कायम रखना है, ताकि इंग्लैंड जिस तरह की वापसी कर रही है उस तरह की वापसी इंग्लैंड ना कर पाए और तीसरा टेस्ट मैच ऐसा ना हो कि इंडिया के हाथ से चला जाए। ये भी बहुत दुखद बात रहेगी, क्योंकि अगर आप देखें तो फर्स्ट इनिंग में इंडिया 387 रन पर आउट हो गई, वहीं पर दूसरी इनिंग में इंग्लैंड खेलने आई, इंग्लैंड को 192 रन पे इंडिया ने ऑल आउट कर दिया। ये अच्छी बात रही बॉलिंग डिपार्टमेंट की, जिसमें से अहम भूमिका आपके वाशिंगटन सुंदर ने निभाई। सेकंड इनिंग में, तीसरे टेस्ट मैच की सेकंड इनिंग में वाशिंगटन सुंदर को 4 विकेट मिले, 2 विकेट मोहम्मद सिराज को मिले, 2 विकेट जसप्रीत बुमराह को मिले और 1 विकेट आपके नीतीश कुमार रेड्डी को मिले। तो पहली इनिंग में भी अच्छा प्रदर्शन बॉलर्स ने किया, दूसरी इनिंग में भी बॉलर्स ने ही अच्छा प्रदर्शन किया। वहीं पर 192 रन पर इंग्लैंड को आउट करने के बाद दूसरी इनिंग में इंडिया दूसरी इनिंग में 53 रन पे 3 विकेट हो गई है। अब बताइए, शुभमन गिल फ्लॉप, यशस्वी जायसवाल 0 पे आउट हो रहे जा रहे हैं, करुण नायर फिर से अपना विकेट गंवा के जा रहे हैं। भाई इस समय के राहुल आपके ऋषभ पंत खेल रहे हैं। आप भाई मैच जीतने आए या मैच को गंवाने आए हैं? आपकी प्रतिभा कहां चली गई जो आप गेम में नहीं दिख रही है? एक मैच आपने शुभमन गिल के बदौलत जीत लिया, हर मैच आपको शुभमन गिल नहीं जिता सकते, हर मैच आपको जसप्रीत बुमराह नहीं जिता सकते, हर मैच आपको आकाशदीप और मोहम्मद सिराज नहीं जिता सकते। अगर आपका मिडिल ऑर्डर अच्छा नहीं है, आपका टॉप ऑर्डर अच्छा नहीं है, तो फिर आप मैच क्या, एक सीरीज क्या, मैच भी नहीं जीत सकते आप। इतनी खराब बैटिंग की उम्मीद हमको इंडिया से नहीं थी, जितनी खराब बैटिंग उन्होंने दी है। आप पहले इनिंग में छोड़ दीजिए, दूसरी इनिंग में भी वैसे ही आप प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी कमी को दूर नहीं कर रहे हैं। जिस कमी पे आप आउट हो रहे हैं उसी कमी पे आप आउट होते जा रहे हैं। वहीं पर हम अगर पहली इनिंग की हम बात करें जिसमें इंडिया 387 रन पर आउट हो गई, इंग्लैंड की लाजवाब बॉलिंग का प्रदर्शन किया। जोफ्रा आर्चर को विकेट मिले, क्रिस वोक्स को विकेट मिले, बेन स्टोक्स को 2 विकेट मिले। तो आप अपनी कमजोरियों को सामने वाली टीम को दिखा रहे हैं ताकि वो आपकी कमजोरियों का फायदा उठा सके और आपको आउट कर सके। ये एक बड़ी बात रहेगी इंडिया के लिए तीसरे टेस्ट मैच में, क्योंकि पहला टेस्ट मैच, दूसरा टेस्ट मैच, तीसरा टेस्ट मैच तीनों ही अलग अलग घटित हुआ।
वहीं पर आप देखें तो एक तरफा जीत आपके दूसरे टेस्ट मैच में इंडिया ने ली, ये एक अलग की बात हो गई। पहले टेस्ट मैच में हाथ आया हुआ मौका हाथ से चला गया, 10 कैचेस ड्रॉप हुए, ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। और फिर तीसरे टेस्ट मैच में भी आप वही हाल कर रहे हैं, हर एक टेस्ट में आप अलग अलग रिकॉर्ड बना रहे हैं। आपकी बैटिंग अच्छी नहीं, आपकी टॉप ऑर्डर अच्छे नहीं, आपकी मिडिल ऑर्डर अच्छे नहीं है, फिर आप बैटिंग ही को कर रहे हैं। आपके जो प्लेयर फॉर्म में उनको बाहर कर, उनको साई सुदर्शन को पहला टेस्ट खिलाने के बाद उनको बाहर कर दिया गया। करुण नायर को टीम में लेके, करुण नायर का परफॉर्म 0 लेवल का आ रहा है, तो क्या फायदा आपको करुण नायर को लेने का। एक बार आप क्या कह रहे हैं, तीसरे टेस्ट मैच में आप साई सुदर्शन को ट्राई कर लेते एक बार। जिसे भी ये सवाल, बहुत ही खराब प्रदर्शन इस सीजन उनको देखने को मिला। 3 टेस्ट मिला के अगर देखें तो पहले टेस्ट में शानदार शतकीय पारी आई थी पहली इनिंग में, उसके बाद तीनों टेस्ट में फ्लॉप रहे। शुभमन गिल पहले टेस्ट मैच की पहली इनिंग में शतकीय पारी खेली, पहले टेस्ट की दूसरी इनिंग में कुछ खास प्रदर्शन नहीं हुआ, उसके बाद फिर दूसरे टेस्ट की दोनों इनिंग में अच्छा प्रदर्शन किया, तीसरे टेस्ट की दोनों इनिंग में घटिया वाहियात बेकार एकदम प्रदर्शन रहा शुभमन गिल का भी। टेस्ट का मतलब है कि आपके अंदर जो कंसिस्टेंसी है बैटिंग रन बनाने की या क्या करें पिच पर टिक के खेलने की, वो आप बरकरार रखेंगे, तभी आप एक सीरीज को विन कर पाएंगे। ये नहीं कि आपने एक मैच में तूफानी पारी खेल दी, एक मैच जीत गए, उसके बाद फिर सोचे हम सीरीज जीत जाएंगे। ऐसे नहीं सीरीज जीता जाता है, क्योंकि सामने वाली जो टीम है आपके हर एक मूवमेंट को एब्जॉर्ब कर रही है कि किस गेंद पे इनको खेलने में दिक्कत होती है, किस बॉलर को इनको खेलने में दिक्कत होगी। क्योंकि जोफ्रा आर्चर 4 साल बाद उन्होंने वापसी की है और लाजवाब बॉलिंग का प्रदर्शन भी दिया है। तो ऐसे ही हम बात करेंगे कि इंडिया क्या ऐसे ही खेलेगी तो तीसरा टेस्ट मैच जीत पाएगी, या फिर पहले टेस्ट के जैसा तीसरे टेस्ट में भी हार का सामना करना पड़ेगा। जिस तरीके से दूसरे टेस्ट में शानदार जीत इंडिया को मिली, ऐसे ही तीसरे टेस्ट में सभी भारतीय टीम को उम्मीद थी, लेकिन उस उम्मीद को कायम नहीं रख पाई टीम इंडिया। एकदम बेकार, जो वाहियात एकदम बेकार बल्लेबाजी का प्रदर्शन इंडिया को से देखने को मिला। इस बैटिंग को किसी की उम्मीद नहीं थी, जितनी खराब प्रदर्शन इंडिया ने किया। अगर केएल राहुल को छोड़ दिया जाए, पहले इनिंग में उन्होंने शतकीय पारी खेली, तीसरे टेस्ट की पहली इनिंग में, वहीं पर जडेजा ने 71 रन की पारी खेली, आपके क्या कह रहे हैं ऋषभ पंत ने 74 रन की पारी खेली। बाकी सारे बल्लेबाजों ने एकदम घटिया पारी खेली। आपकी चाहे शुभमन गिल हो, करुण नायर हो, यशस्वी जायसवाल हो, सभी ने एकदम बेकार वाहियात पारी खेली। तो आप इस तरीके की पारी खेल के आप सोचें कि हम टेस्ट सीरीज जीत जाएंगे, इंग्लैंड को इंग्लैंड में ही हरा पाएंगे, तो ये आपकी गलतफहमी है। अगर आप अपनी बैटिंग को अच्छा इंप्रूवमेंट नहीं लाएंगे, आप अपनी रणनीतियों में अच्छा इंप्रूवमेंट नहीं लाएंगे, तो फिर आप मैच नहीं जीत सकते। आप अपनी गलतियों पर काम नहीं कर रहे, आप जो गलती कर रहे हैं उसी हर मैच में गलती को दोहराते जा रहे हैं, फिर आप कैसे मैच जीत पाएंगे। एक मैच में आपके बुमराह ने 5 विकेट लिए पहले तीसरे टेस्ट की पहले इनिंग में, उसके बाद तीसरे टेस्ट की दूसरी इनिंग में आपके वाशिंगटन सुंदर ने 4 विकेट लिए, मोहम्मद सिराज ने 2 विकेट लिए, जसप्रीत बुमराह ने 2 विकेट लिए, नीतीश कुमार रेड्डी ने 2 विकेट लिए। वहीं पर तीसरे टेस्ट की पहली इनिंग में आपके बुमराह ने 5 विकेट लिए, 2 विकेट आपके नीतीश कुमार रेड्डी को भी मिले। तो बॉलरों का अच्छा परफॉर्मेंस आ रहा है, लेकिन बैटर लोग भाई क्या कर रहे हैं, आप किस तरीके से आप प्रदर्शन कर रहे हैं कि आप आउट होते ही चले जा रहे हैं, अपना विकेट सस्ते में गंवाते जा रहे हैं। अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ खेल नहीं सकते, तो फिर आप टेस्ट का मतलब ही क्या। टेस्ट का मतलब ही होता है कंसिस्टेंसी, लगातार निरंतर क्रीज पे बने रहना और गेंद को फेस करना, वो भी नहीं आप कर पा रहे हैं। फिर आप उम्मीद करते हैं कि हम इंग्लैंड को हरा कर टेस्ट सीरीज जीत जाएंगे। इंग्लैंड को हराना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको उसके तहत रणनीति भी बनानी होगी, अच्छी बैटिंग का भी प्रदर्शन करना होगा अच्छी बॉलिंग के साथ, तब आप जाकर इंग्लैंड को हरा पाएंगे। अगर आप ये सोचे कि हम बॉलिंग के दम पे या फील्डिंग के दम पे या बैटिंग के दम पे एक ही दम पे किसी इंग्लैंड को हरा पाएंगे, तो यह आपके लिए नामुमकिन बात है। तो ऐसे खराब प्रदर्शन की हमें उम्मीद नहीं थी इंडिया से, जो कि इंडिया ने तीसरे टेस्ट मैच में दिया है। अब 180 रन करीब में उनको चाहिए, 192 रन पर इंग्लैंड आउट हुई दूसरी इनिंग में। दूसरी इनिंग में इंडिया 53 रन पर 3 विकेट हो गई। 192 रन को भी चेज नहीं कर पाएगी ऐसा हमको लग रहा है। फिर भी देखना है क्या निर्णय आता है, क्या इंडिया तीसरे टेस्ट मैच को जीतती है या फिर पहले टेस्ट मैच के जैसा तीसरे टेस्ट मैच में भी हार का सामना करना पड़ता है इंडिया को। अगर इंडिया हारती है तो इसमें सारी की सारी अगर जिम्मेदारी है तो कप्तान और टीम के सभी बैटरों की जिम्मेदारी रहेगी।
अगर तीसरा मैच इंडिया हारती है, तीसरा टेस्ट मैच अगर जीतती है तो सारी गलतियों को नजरअंदाज भी कर दिया जाएगा, लेकिन गलतियों को सुधारना सबसे बड़ी बात है। क्योंकि अगर आप देखें तो अभी तीसरा टेस्ट मैच होने के बाद 2 टेस्ट मैच और बाकी हैं, उसमें वो गलतियां आप ना करें जो पहले और तीसरे में आपने किया है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात रहेगी। लेकिन इंडिया का बैटिंग का परफॉर्मेंस काफ़ी हद तक बेकार है, काफ़ी हद तक सुधार करने की जरूरत है, तब जाके आप तीसरा टेस्ट मैच जीत पाएंगे। लेकिन इंडिया की अगर बॉलिंग के बारे में बात करूँ तो शानदार बॉलिंग का प्रदर्शन बुमराह और आपकी बैटिंग नीतीश कुमार रेड्डी, मोहम्मद सिराज के बॉलिंग से देखने को मिला है। तो बॉलिंग में इंडिया एकदम धुआंधार प्रदर्शन कर रही है, लेकिन बैटिंग में वहीं पर थोड़ी बहुत कमजोर महसूस कर रही है। लेकिन देखना यह है क्या तीसरा टेस्ट मैच इंडिया जीत पाती है या इंग्लैंड को एक बार फिर से जीत मिलती है।